श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि काशी मरत जन तू अवलोकी जा सुनाम बल करऊं विशोकी सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी रघुबर सब उरे अंतर जामी रघुबर सब उरे अंतर जामी। भगवान शिव जी कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊ विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब उर अंतर्यामी। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र दे करके शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघुकुल मणि रघु श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव अद्भुत भगवान रामचंद्र जी के महिमा का गुणगान कर रहे हैं और काशी में मुक्ति का रहस्य बता रहे हैं। इस भाव को समझना है कि भगवान शिव जी कहते हैं कि जिस प्रभु के केवल नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं और काशी में मैं सबका मोक्ष देने वाला स्वयं भगवान राम के नाम से मोक्ष देता हूं, वही भगवान संपूर्ण चराचर के स्वामी है, संपूर्ण जगत के स्वामी है और वही मेरे हृदय में बसने वाले मेरे आराध्य हैं। वे सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। इसलिए हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी को जानना यह हमें बहुत गहरी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जानना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। कहते हैं कि जो जिनके नाम मात्र से जो व्यक्ति तर जाता है, जहां आकर के हर व्यक्ति तर जाता है, उस भगवान के नाम स्मरण से व्यक्ति का जीवन तर जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि कहते हैं ना कि काशी में मरने के लिए हर व्यक्ति ललायित रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु काशी में हो, जहां जो काशी भगवान शिव जी की नगरी है, जहां भगवान शिव स्वयं सबको मोक्ष देते हैं और भगवान शिव जी का आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कहते हैं कि केवल भगवान के नाम लेने से जीवन बदल जाता है। सचमुच भगवान राम का नाम इतनी शक्तिशाली है, इतना दिव्य है कि भगवान राम के नाम की शक्ति से जीवन के भय, भ्रम, संशय, दुख, क्लेश, मोह सब नष्ट हो जाता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम केवल शब्द नहीं है, राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह तो चेतना को जागृत करने वाली दिव्य शक्ति है। राम नाम वह रसायन है जो चेतना को जागृत करती है, बल देती है और वह शक्ति चेतना को संपूर्ण सृष्टि के
आसक्तियों से विरक्त कर देती है। काशी को जानना है तो काशी के अर्थ को समझना पड़ेगा। काशी केवल एक नगरी नहीं है, एक नगर नहीं है। काशी ज्ञान और चेतना का प्रतीक है, जहां ज्ञान और चेतना जागृत होती है, जहां भगवान शिव स्वयं जागृत अवस्था में काशी की रक्षा करते हैं। काशी वह पवित्र स्थल है जहां विवेक और चेतना सदैव ही ज्ञान की शक्ति से सराबोर होते रहते हैं, जागृत होते हैं, जहां अज्ञान का नाश हो जाता है, जहां अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और आत्मा सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। वह काशी नगरी जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, वहां जाते के साथ में, उस धरती पर पांव रखते के साथ में, काशी में प्रवेश करते के साथ में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और ज्ञान विज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी चेतना प्रकाशित हो जाती है। इस भाव को जानने की आवश्यकता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि केवल राम नाम का स्मरण भी मनुष्य के भीतर अद्भुत परिवर्तन ला देती है। जो व्यक्ति भगवान राम का नाम का जाप करता है तब उस व्यक्ति का काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, भय, भ्रांति और संशय ये सब दूर हो जाता है। मन शांत हो जाता है, मन में स्थिरता आती है, मन में प्रसन्नता आती है और उस व्यक्ति का नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। आत्म जागृति होकर के आत्मबल हमारा जागृत हो जाता है, जो हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाता है, तेजपूर्ण बनाता है। ये अद्भुत भगवान राम के नाम में अद्भुत शक्ति है। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हनुमान जी के लिए कि माता पार्वती जी कहती हैं कि राम रसायन, तुम्हारे पास तो राम नाम के रसायन है, तुम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। तुम सदैव भगवान के दास बनकर के, भक्त बनकर के भगवान के राम में जपते हो। हे हनुमान, तुम महान हो। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि भगवान रघुवर जी सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, सब चराचर जगत के अंतर्यामी हैं, चराचर जगत के हृदय में निवास करने वाले हैं। वे कोई किसी एक स्थान पर, एक जगह पर रुकने वाले नहीं हैं। वे हर मनुष्य के हृदय में उपस्थित है, हर जीव प्राणी के हृदय में उपस्थित है। मनुष्य दुनिया के बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है और दुनिया से बहुत कुछ छुपाना भी चाहता है, लेकिन भगवान से कुछ छुप नहीं सकता, परमात्मा से कुछ छुप नहीं सकता है। और जो वो दुनिया से प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति करने से, राम नाम का जाप करने से उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है, बिना ज्यादा प्रयास किए प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस सृष्टि के समस्त वस्तुओं पर परमात्मा का अधिकार है। प्रकृति परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करती है। कहते हैं कि हमारे दुख भी भगवान जानते हैं, हमारे सुख भी जानते हैं, हमारी पीड़ा को जानते हैं, हमारे भावनाओं को जानते हैं, हमारी सच्ची पुकार को भगवान सुनते हैं। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, आप भी राम नाम का रसायन अपने पास रख लेंगे तो भगवान के करीब हो जाएंगे और भगवान आपके नजदीक हो जाएंगे। इन ध्यान रखना है। कहते हैं आज मनुष्य इस संसार के विषय वस्तुओं में चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है, उलझा हुआ है।
हर मनुष्य तनाव में है, भय में है, भ्रम में है, संशय में है, अकेलापन महसूस करता है, मानसिक अशांति से लड़ रहा है, जूझ रहा है। परंतु यदि वह प्रतिदिन कुछ समय निकाल करके भगवान राम नाम का स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे, मन को भीतर ले जाकर के अंतरात्मा में अवस्थित हो, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा और वह भगवान के सानिध्य में सदैव सफलता को प्राप्त करेगा। राम नाम केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है। राम तो केवल एक नाम ही नहीं, बल्कि राम में शांति है, राम करुणा है, राम मर्यादा है, राम चेतना का प्रकाश है। इसलिए राम राम आप कह कर देखेंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है, आपका रोम रोम जागृत हो जाता है। यह विज्ञान है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। क्यों कहा जाता है कि राम नाम तारक मंत्र है? यह तारक मंत्र है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, दुखी होता है, कलेश में होता है, कोई उसे साधन नहीं दिखता, कोई सहारा नहीं दिखता और उसके पास कोई सहयोग करने वाला नहीं दिखता, तब वह भगवान के आश्रय में जाता है, भगवान का नाम का जाप करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणों में बैठता है, तब उसके अंदर भगवत कृपा से आशा जागृत होती है, आत्मशक्ति जागृत होती है और तब वह जीवन के निराशाओं से ऊपर उठता है, बाहर निकलता है और फिर एक योद्धा की भांति अपना जीवन जीने का अधिकारी बन जाता है। कहते हैं यदि मनुष्य क्रोध पर कंट्रोल कर ले, क्रोध को नियंत्रित कर ले, मन को शांत कर ले, मन को स्थिर कर ले, भगवान का स्मरण करे, राम नाम का स्मरण करे, प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के ध्यान करे, भक्ति करे और भगवान के बताए सत्य मार्ग पर चले, तो उस मनुष्य का जीवन अंदर से प्रकाशित होने लगेगा। वह दैवी संपदा से संपन्न हो जाएगा और उसके जीवन की सभी व्याधियां, क्लेश, कष्ट सब दूर हो जाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि राम नाम का उच्चारण करके हम अपने आत्मा को जागृत करें, इस दिव्य मंत्र से आत्म जागृत करें, स्व जागृत करें, अपने जीवन को जागृत करें। जिस हृदय में भगवान राम का स्मरण होता है, जिसके हृदय में भगवान राम बस जाते हैं, जिसने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया, उसके हृदय में कभी भय नहीं होता, कभी अज्ञान रूपी अंधकार टिक नहीं सकता, कभी वह क्रोध में नहीं आता, कभी वह भ्रम में, संशय में नहीं फंसता। वह सदैव ही आनंदमय जीवन जीता है, मोक्ष का जीवन जीता है। इसलिए आज हम सब का परम कर्तव्य है कि आइए हम सब मिल करके केवल बाहरी जीवन को न जिए, बल्कि अपने भीतर भी उतरे, अपने आंतरिक जीवन को समझें और भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित करें, आनंदित करें, स्वस्थ करें और दीर्घायु को प्राप्त करें, अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हम सबका परम कर्तव्य है। आज इतना ही, कल दूसरे चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।